वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हिटलर ने जब ज्यूज को एक्सटर्मिनेट करने का प्लान बना लिया था, हॉलोकॉस्ट जब हुआ था, एक इंसान किस तरीके का ईवल बन सकता है वो हमें हिटलर में दिखा था। पर क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पे भी ऐसे लोग थे जो सपोर्ट करते थे हिटलर जो करता था। वो एक जेनोसाइड था जो हिटलर कर रहा था। कई ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने हिटलर को सपोर्ट किया। आज के दिन भी जर्मनी के नाम पर और उन सारी कंट्रीज के नाम पे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था एक काला धब्बा ही है। एंड हमारे मॉडर्न टाइम्स का आज के डेट का जेनोसाइड जो चल रहा है वो पैलेस्टीन में चल रहा है, गाजा में चल रहा है, हमारी आंखों के एकदम सामने। एंड इनफैक्ट ये तो लेबल हो चुका है दैट इट इज द फर्स्ट लाइव स्ट्रीम ऑफ अ जेनोसाइड। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, रोज के रोज वहां से जिस तरीके की तस्वीरें आती हैं, वीडियोज आती हैं, देख के लगता है कैसी दुनिया में रह रहे हैं हम। उसको देखना ही इतना मुश्किल है। इट्स अनबेरेबल टू वॉच। एंड रोज के रोज वीडियो में दिखता है किस तरीके से बच्चे रो रहे हैं, बम फटता है, बेचारे बच्चे छोटे छोटे इन्फेंट्स तक मारे जाते हैं। अब तो हालत इतनी बुरी है कि वहां पे हॉस्पिटल्स की अगर आप इमेजेस देख लो तो कैसे लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। एंड उसमें से आधे से ज्यादा तो औरतें और बच्चे ही हैं। गाजा को पूरा कट ऑफ कर दिया है सारी बेसिक नीड्स से, चाहे वो खाना हो चाहे पानी हो। इनफैक्ट एड के नाम पर वहां पे ट्रैप सेटअप कर दिए गए हैं। एंड कौन जाता है पर्टिकुलर एड लेने? जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होता है वहां पे फैमिली का, जो भी वहां पे यंग मैन बोल लो या बॉय, जो भी ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग मेंबर होगा फैमिली का, वही तो जाएगा खाना लेने। क्योंकि अगर नहीं जाएगा तो क्या करेगा, पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। एंड वहीं पे जब ये लोग जाते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है। इस तरीके की प्लान्ड बर्बरता वहां पे हो रही है। एंड इजराइल के लिए क्या है, सब कुछ हमास है। जितने भी लोगों के घर थे वो भी हमास हेडक्वार्टर्स ही थे, सब कुछ हमास था। वो तो ये बताते हैं कि जो टावर्स गिराए हैं वो भी बेसिकली हमास का ऑपरेशन ही थे। वहां पे सब कुछ हमास के हेडक्वार्टर्स एंड ऑपरेशंस थे। हमने काफी वीडियोस बनाए हैं ये बताते हुए कि गाजा में स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे किसी आदमी को जो इस टाइप की बर्बरता सपोर्ट करता हो? क्या आप उसको ह्यूमन ही मानोगे? क्या आप मानोगे कि वो एक इंसान है? अब इससे भी बदतर सोचो, वही सेम लोग जो सर्व किए हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस क्योंकि वो हमें सेफ रखते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ मेंबर्स हैं, रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारे देश को बहुत ही बुरा नाम दे रहे हैं। इसको कहना ही इतना मुश्किल है फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस, क्योंकि एज अ सिविलियन आप कैसे किसी पे पॉइंट कर सकते हो? ऐसे इंसान के ऊपर उंगली कैसे पॉइंट कर सकते हो जिसने अपने देश के लिए सर्व किया है? मैं तो काफी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर से मिला हूं, चाहे वो सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, एंड आई ऑलवेज हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनको, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, जो उनकी देशभक्ति है, जो हाई मॉरल्स एंड एथिक्स का स्टैंडर्ड वो रखते हैं ना, वो अपने सिविलियन सोसाइटी में तो हम रख ही नहीं सकते। एंड इससे भी बड़ी बात तो ये है कि जब रिटायर होकर वो सिविलियन सोसाइटी में भी आ जाते हैं तब भी जो उनका मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है उसको इतना ऊपर रखते हैं कि कोई उसको मैच ही नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं पहले से ही कि हम कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, पर ये जो एक्सेप्शंस हैं ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ही बुरा नाम दे रहे हैं। एंड जिन पर्सनैलिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो ये रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं, ट्रस्ट मी, मैं जिन लोगों से बात करता हूं आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड लोग, मैंने उनसे इनके बारे में बात की हुई है जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। एंड दे ऑल्सो डोंट हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट देम। एंड आप आज जानोगे क्यों। In the past few days, Israel has attacked 6 Hamas terrorist targets in 6 Arab countries. It's hit them in Syria, in Lebanon, in Tunisia, and in Yemen. ये तो जीडी बख्शी साहब हैं, वो आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। पूरा इजरायली डायलॉग मार दिया इन्होंने, पूरी इजरायली स्क्रिप्ट ही पढ़ डाली, क्योंकि सब हमास है, सबके सब हमास है, हम सबको मारना चाहते हैं, सब टेररिस्ट है, हम ही सबसे अच्छे हैं। तो ये कौन से कंट्रीज इन्होंने नाम लिए, एक एक करके उसको भी डिबंक करते हैं। सीरिया, अरे सीरिया तो एकदम इजराइल का अंधभक्त बना हुआ है। अल जुलानी है वहां पे, आईसिस में था ये टेररिस्ट, उसके बाद उससे पहले अलकायदा में था, अल नुसरा में था। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के बाद अब सीरिया का प्रेसिडेंट बन जाता है एकदम से। उसने इजराइल की तरफ एक बार भी आंख उठा के देखा है? फिर भी सीरिया को आपने हमास बना दिया। लेबनान की बात करें तो लेबनान में हिजबुल्ला है, हमास नहीं है। येमेन की बात करें तो वहां पे अंसार अल्लाह है, ऑल्सो नोन एज द हुथीज। एंड इनफैक्ट वो एक ऐसा देश है विच हैज डन द मोस्ट टू स्टॉप दिस जेनोसाइड। इतना गरीब देश है फिर भी उसने सबसे ज्यादा हमले किए हैं इजरायलीज के ऊपर, एंड उन्होंने रेड सी का ब्लॉकेड किया इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन। एंड टूनिजिया की आप बात कर रहे हो, ये तो एकदम शॉकिंग है। आप कैसे बात कर सकते हो? आप किस चीज को रेफर कर रहे हो? आपको पता भी था टूनिजिया में क्या हुआ था? ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला, ये एक पीसफुल मिशन है। आपके अकॉर्डिंग इनका क्या जुर्म है? ये हमास क्यों है? क्योंकि ये बेबी फूड ले जाना चाहते हैं, एड ले जाना चाहते हैं गाजा तक। इनमें वो सारे एक्टिविस्ट हैं सच एज ग्रेटा थियागो, एंड अकॉर्डिंग टू यू ये भी हमास है, अकॉर्डिंग टू जीडी बख्शी सर।
अ रिटायर्ड मेजर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, जो एक्टिविस्ट ब्रेक करना चाहते हैं गाजा की सीज, जो वहां पे बेबी फूड ले जाना चाहते हैं ताकि बच्चे भूख से ना मरे, न्यूबॉर्न्स भूख से ना मरे, लोग भूख से ना मरे, अकॉर्डिंग टू जीडी बख्शी सर, ये लोग हमास हैं। मतलब मैं तो इस बात से शॉक्ड हूं कि आप नेशनल टीवी पर आके एक ऐसे बंच ऑफ ब्रेव एक्टिविस्ट, जब पूरी गवर्नमेंट्स पूरे दुनिया की फेल हो चुकी हैं, दे हैव एक्चुअली फेल्ड, इसीलिए तो इन लोग को जाके ये सब काम करना पड़ रहा है, आप इन लोगों को टेररिस्ट कह रहे हैं। And the simple fact is that Israel was attacked brutally on 7th October, 2.5 years ago almost. 1,200 innocent Israeli citizens, men, women, children, were brutally murdered. आपने प्रूव ही कर दिया कि आप कुछ जानते ही नहीं है। एक तो 2.5 साल नहीं हुआ, अभी 2 साल होने को आएंगे अभी अक्टूबर में, ठीक है, एंड आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने प्रूव कर दिया। आपको नहीं पता वहां पे जेनोसाइड चल रहा है, आपको नहीं पता, आप सोशल मीडिया कभी नहीं स्क्रॉल करते, आपने नहीं देखा कैसे विमेन एंड चिल्ड्रन को टारगेट किया जा रहा है, खास तौर पे बच्चों को तो जानबूझकर टारगेट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता ना, हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो ही चेकआउट कर लेना, इसको रिकॉर्ड करना ही इतना मुश्किल था। एंड आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी, इट इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। आप 1200 लोगों की बात कर रहे हो, आपको पता है गाजा में कितने लोग मारे जा चुके हैं? 60,000 से ऊपर। लैंसेट की एक रिपोर्ट निकली थी, जो कि एक रिनाउंड मेडिकल जर्नल है, जुलाई 2024 में ये रिपोर्ट निकली थी। उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये माना गया है कि 1.86 लाख लोग मर चुके हैं। अब तो देयर आर इवन रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि 6 लाख से ऊपर ज्यादा लोग मर चुके हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि मलबे के नीचे दबे हुए हैं वो लोग। ये हालत है उधर। And Israel is very clear. We've suffered enough. These people were killed just because they were Jews. We are not prepared to get the Jews slaughtered anymore. Hitler, and his Holocaust, 6 million Jews killed. Now, no more. तो भाई आप तब की बात कर रहे हैं, आज के डेट में जो लाइव स्ट्रीम ऑफ जेनोसाइड हो रहा है उसका क्या? वो नहीं पॉइंट आउट करोगे आप? क्यों नहीं करोगे? आप इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम सपोर्ट फॉर अ कंट्री जो एक्चुअली जेनोसाइड कर रहा है, ऐसा देश जो आज के डेट में नाजी जर्मनी के कंपेरेबल है। अब तो यूनाइटेड नेशंस भी बोल चुका है, कंक्लूड कर चुका है कि जेनोसाइड हो रहा है वहां पे। And therefore, they are ready to sort of, hit back. They have hit back hard. Their philosophy is very simple. You kill one Israeli, we'll kill 10 of yours, right? And that is the fact of life. फैक्ट ऑफ लाइफ, ये आप उन लोगों को जाके एक्सप्लेन करो कि ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है उन सब पैलेस्टीनियंस को जो रेफ्यूजीज बन के ही गाजा में आए थे, जिनको फोर्स आउट किया था अपने घरों से इजराइल ने, जिन्होंने किसी तरह रीबिल्ड करी अपनी लाइफ बिसीज्ड गाजा के अंदर, फिर उनके घर तबाह कर दिए गए, फिर से उनको फोर्स कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया वहां से, फिर फोर्स करके टेंट्स में बेचारे रहने लगे, फिर उसके बाद टेंट्स को भी टारगेट कर दिया, अब कहीं जाने की जगह भी नहीं बची है। अब इजराइल कह रहा है जाना है तो सीधा कॉन्सेंट्रेशन कैंप जाओ। फैक्ट ऑफ लाइफ की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये फैक्ट ऑफ लाइफ उन पेरेंट्स को बताओ जिनको अपने बच्चों को भूख से मरते हुए देखना पड़ता है रोज के रोज। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड योर सर्विस, आपने जो भी अपने सर्विस में देखा होगा ना, जितनी बुरी स्थिति वहां पे है, जितनी हॉरिबल चीजें वहां पे हो रही है ना, आई डोंट थिंक आपने कहीं एक्सपीरियंस की होगी, क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जिस भी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल से मिला हूं ना, जिस भी, कोई भी वॉर ही नहीं सपोर्ट करता। फॉरगेट अबाउट सपोर्टिंग अ जेनोसाइड, जैसा कि आप कर रहे हैं। फैक्ट ऑफ लाइफ की आप बात कर रहे हो, तो आप हिंद रजाब जो कि एक 6 साल की बच्ची थी, आप उसको जाके बताते ये फैक्ट ऑफ लाइफ, जिसको एज अ 6 ईयर ओल्ड अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को आसपास मरते हुए देखना पड़ा, फिर उसके बाद इजरायलीज ने उसी को जाके मल्टीपल बुलेट्स के साथ छल्ली कर दिया। आप इन राक्षसों को सपोर्ट कर रहे हैं। Have been trying to get their hostages rescued. I can't understand why the Hamas wants to hang on to the hostages. I mean, what are they gaining? What is Hamas gaining? They're just being bashed day in and day out. You are so fond of being bashed, go right ahead, be our guest. हॉस्टेजेस की आप बात कर रहे हो, इजराइल खुद ही नहीं इंटरेस्टेड है अपने हॉस्टेजेस को वापस लाने में। अभी तक जितने भी हॉस्टेजेस रिलीज हुए हैं, किन किन हॉस्टेजेस को वो जाके खुद रेस्क्यू करके लाए हैं, एंड कितने डील के थ्रू हुए हैं, तो उनको जाके डील ही करनी पड़ेगी ना। एंड अगर ये लोग रिलीज कर देते हैं सारे हॉस्टेजेस हमास, तो उनके पास क्या लेवरेज रह जाएगा। एंड जिस तरीके से वीडियो में दिखाई जा रही है ऐसे हॉस्टेजेस की हालत,
अरे वहां पे तो गाजा में ज्यादातर लोगों की हालत ही ऐसी है क्योंकि खाना ही नहीं है वहां पे। इतने सारे बच्चों की हालत देख लो आप कैसी है वहां पे। एंड वो क्यों क्यों नहीं करना चाहते वो हॉस्टेजेस वाली डील? क्योंकि उनको गाजा से फिर रिट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द डील इन हैंड। हॉस्टेजेस ही उनके पास लास्ट बार्गेनिंग चिप है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमास इज गेटिंग बैश्ड, जानबूझकर ये लोग सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। इजरायलीज कितने सारे वीडियोस हैं, अब तो ये सब झूठ भी नहीं बोलते इजरायलीज, क्योंकि उनको पता है पर्दाफाश हो चुका है उनके सब प्रोपेगेंडा का। वो खुद पैलेस्टीनियंस को एज ह्यूमन शील्ड्स यूज करते हैं। और आप कितनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो सर, शेमफुल। Why are you hanging on to the hostages? They're just trying to get their people back. I don't think that is very wrong. I don't think that's very so wrong. And any nation will try and get its people free. तो सर ठीक है, अग्रीड, उनको हॉस्टेजेस को रिलीज कर देना चाहिए, तो इसराइल को भी रिट्रीट कर देना चाहिए। गाजा में क्या रखा है, क्यों आना चाहते हो गाजा में? ठीक है। और एक और बात, अगर हॉस्टेजेस की बात हो ही रही है तो पैलेस्टीनियन हॉस्टेजेस की भी बात कर लो। उनको प्रिजनर्स कहा जाता है, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। सिर्फ वहां के आईडीएफ सोल्जर्स ही नहीं करते, कुत्तों के साथ किया जाता है ये सब, कुत्तों के साथ। उनको बुरी तरह पीटा जाता है, उनको पेट के बल लिटाया जाता है पूरे पूरे दिन, खाना भी कुछ नहीं दिया जाता, टॉर्चर किया जाता है बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप यही देख लो, जब हमास ने हॉस्टेजेस रिलीज किए थे तब उनकी क्या हालत थी, एंड ये देखो जो हॉस्टेजेस इजराइल रिलीज करता है उनकी क्या हालत है। शायद आपने ये देखी हो न्यूज, रिसेंटली आईडीएफ ने किडनैप किए 1500 लोगों को वेस्ट बैंक की एक सिटी से। ये देखिए। Supposedly, this is a response to a resistance operation that targeted occupation soldiers in the area. But even if it was, that amounts to collective punishment, which is a war crime under international law. This is one of the most underreported front lines in Palestine. The city of Tulkarm has been essentially under a siege for the past more than 200 days now, with devastating damage being dealt to its refugee camps and to the city itself. And so I invite you to listen to the voices of the people of Tulkarm, because unfortunately that is a rare opportunity. اطلع حط السلاح في راسي، اطلعش بطخك، ما في مجال. يعني كل طابور يعني سكونة زي الخرفان أو زي الحيوانات. شوية حكيت معاه نغزني بالبارودة، طبعا أداني هون بكتفي وبفخدتي، فاضطريت إني أطلع لأنه يعني هو معاه سلاح ومعاه مقاوم معاه، وأخذونا على المعسكر تحت. كل نص ساعة يجيبوا 100 واحد. قالونا